हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए संगीत विषय से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। उसी कड़ी में आज हम और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, आप ये वीडियो पूरी देखिएगा, जिससे कि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर के साथ किस विदेशी वायलिन वादक ने अधिक जुगलबंदी बजाई हुई है? यहूदी मैन्यूहिम ने, चार्ल्स डिकेंस ने, E.M. फॉरेस्टर ने या Y.P. किट्स ने? तो पंडित रविशंकर के साथ जो है यहूदी मैन्यूहिम, जो कि एक वायलिन वादक हैं, उन्होंने सबसे अधिक जुगलबंदी की हुई है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, यहूदी मैन्यूहिम। यहूदी मैन्यूहिम जो है वो 20वीं सदी के एक महान वायलिन वादकों में से एक हैं। उन्होंने अपना ज़्यादातर जीवन कला के लिए यूनाइटेड किंगडम में बिताया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, यहूदी मैन्यूहिम ने जो है पंडित रविशंकर के साथ वायलिन में जुगलबंदी की हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब मूल राग में दूसरे राग की छाया दिखाई पड़ती है तो वह क्या होता है? आविर्भाव, तिरोभाव, मूल राग या इनमें से कोई नहीं? जब मूल राग में दूसरे राग की छाया दिखाई पड़ती है तो वह जो होता है वह होता है तिरोभाव। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, तिरोभाव। और जब राग की शुरुआत होती है तो उसको आविर्भाव कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, तिरोभाव। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर भारतीय संगीत में प्रचलित विकृत स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 7, 5, 2 या 3? उत्तर भारतीय संगीत में विकृत स्वरों की जो संख्या है वो 5 है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 5। विकृत स्वर उसे कहते हैं जो अपनी जगह से ऊपर या नीचे हो जाते हों। ये निम्न है: रे, ग, म, धा और नी। रे, ग, म, ध, नी जो है विकृत स्वर होते हैं, जबकि जो अचल स्वर होते हैं उनकी संख्या 2 होती है, वे अपने जगह पर से नहीं हिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, तबले में कितने घर होते हैं? 15, 8, 16 या 12? तबला जो कि एक अवनद्य वाद्य होता है, जो भारतीय संगीत में प्रयोग होने वाला एक ताल वाद्य है। तो तबले के अगर कुल घरों की बात करें तो इसके जो है 16 घर होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 16। तबले के 16 घर होते हैं जिनसे ताल निकलती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में रागों की कुल कितनी जातियां हैं? 3, 9, 6 या 5? राग के आरोह और अवरोह में लगने वाले स्वरों की संख्या से राग की जाति का बोध होता है। कुल मिलाकर 9 जातियाँ होती हैं, जिससे पता चलता है कि राग में कितने स्वर लगे हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 9, कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में रागों की कुल जातियाँ जो हैं वो 9 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत के लिए मान्य सम विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? दिल्ली में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या रायगढ़ में? तो हिंदुस्तानी संगीत के लिए जो मान्य विश्वविद्यालय है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। हिंदुस्तानी संगीत में ज्ञान व शोध को बढ़ावा देने के लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिस थाट के अंतर्गत राग की उत्पत्ति मानी जाती है उसे क्या कहते हैं? शुद्ध राग, जन्य राग, आश्रय राग या संकीर्ण राग? तो जिस थाट के अंतर्गत राग की उत्पत्ति मानी जाती है उसे जन्य राग कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, जन्य राग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वांग के स्वर क्या होते हैं? षड्ज से पंचम तक,
पंचम से तार षड़ज तक, ऋषभ से धैवत तक या गंधार से निषाद तक। तो पूर्वांग के स्वर जो होते हैं वो होते हैं षड़ज से पंचम तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, षड़ज से पंचम तक। मध्य सप्तक के आधे भाग यानी षड़ज, ऋषभ, गंधार और मध्यम स्वरों को पूर्वांग कहते हैं और दूसरे भाग यानी कि पंचम, धैवत, निषाद और तार षड़ज को उत्तरांग कहते हैं। तो जैसे मैं बता दूं आपको कि षड़ज, ऋषभ, गंधार और मध्यम ये जो है हमारे पूर्वांग अंग में आते हैं। और उत्तरांग अंग की अगर हम बात करें तो उत्तरांग अंग में हमारे जो स्वर आएंगे वो होते हैं पंचम, धैवत, निषाद और तारसा। ठीक है, तारसा। तो ये जो है ये उत्तरांग अंग के राग होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। पूर्वांग के स्वर क्या होते हैं? षड़ज से पंचम तक के जो स्वर होते हैं वो पूर्वांग के स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न ताल वाद्यों के सामूहिक रूप से प्रदर्शन को क्या कहते हैं? वाद्यवृंद, तालमाला, ताल कचहरी या ताल तरंग। तो विभिन्न ताल वाद्यों के सामूहिक रूप से प्रदर्शन को वाद्यवृंद कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, वाद्यवृंद। भारतीय संगीत में 5 प्रकार के वाद्य होते हैं: तत्वाद्य, तंतुवाद्य, सुषिरवाद्य, अवनद्यवाद्य और घनवाद्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा कि जब हम विभिन्न ताल वाद्यों को सामूहिक रूप से प्रदर्शित करते हैं तो वो वाद्यवृंद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर में कुल कितने अध्यायों का वर्णन है? 8, 15, 7 या 10। शारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर में 7 अध्याय होते हैं। इस कारण संगीत रत्नाकर को जो है हम सप्त अध्यायी भी कहते हैं। यह ग्रंथ कुल 4 भागों में प्रकाशित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 7, कि संगीत रत्नाकर में जो है कुल 7 अध्याय होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? स्वर अध्याय, राग अध्याय, प्रकीर्ण अध्याय, प्रबंध अध्याय, ताल अध्याय, वाद्य अध्याय और नृत्य अध्याय। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इस तरह से ये 7 अध्याय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आड़ाचार ताल तथा फरोदस्त ताल प्रत्येक में कितनी मात्राएं होती हैं? 10, 12, 14, 14, 14, 15 या 14, 12। आड़ाचार ताल और फरोदस्त ताल की जो कुल मात्राएं होती हैं वो 14, 14 मात्रा होती हैं दोनों ही तालों में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 14, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबला और पखावज वाद्यों को तबला और पखावज वाद्य किस वर्ग में आते हैं? तंत्री वाद्य, अवनद्य वाद्य, वितत वाद्य और घनवाद्य। ये वितत वाद्य है, ये गलत टाइप हो गया है, ये होगा वितत वाद्य। वितत वाद्य तो किस श्रेणी में आते हैं? तबला और पखावज वाद्य। तबला और पखावज वाद्यों में जो है अवनद्य वाद्य के अंतर्गत ये दोनों ही वाद्य आते हैं। अवनद्य वाद्य वे वाद्य होते हैं जिनके मुख चमड़े से मढ़े रहते हैं और ये ताल वाद्य होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, अवनद्य वाद्य। तबला और पखावज जो है अवनद्य वाद्य में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन सा ढोल मंदिरों में बजाया जाता है? तबला, नल, इडिक्का या मृदंगम। तो मृदंगम जो है वो मंदिरों में बजाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, मृदंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुपद की उत्पत्ति से किस आश्रयदाता का संबंध रहा है? मान सिंह तोमर, महाराणा कुंभा, हुमायूं या जहांगीर।
ध्रुपद जो कि एक गंभीर प्रकृति का गीत है जिसे गाते समय कंठ और फेफड़े पर बल पड़ता है, तो इसका प्रचलन जो है मध्यकाल में अधिक था। ध्रुपद की उत्पत्ति से जो है मानसिंह तोमर का संबंध रहा है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, मानसिंह तोमर। ध्रुपद की उत्पत्ति से मानसिंह तोमर का संबंध रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रणव भारती के लेखक कौन हैं? पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, आचार्य बृहस्पति, लालमणि मिश्र या ठाकुर जयदेव। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर द्वारा प्रणव भारती ग्रंथ की रचना सन 1956 ईस्वी में यानी 1956 में जो है की गई है। अपने 8 वर्ष के निजी अनुभव पर लगभग 55 प्राचीन, मध्यकालीन और अर्वाचीन ग्रंथों के सूक्ष्म अध्ययन के पश्चात इस ग्रंथ की रचना पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी ने की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बास से क्या तात्पर्य है? आवाज़ से, शैली से, यति से या गति से? बाज जो है वो उसका तात्पर्य जो है वो शैली से है। बाज एक शैली है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा कि बाज का तात्पर्य शैली से है। तो अब आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि बाज कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत ने कितने रसों का वर्णन किया हुआ है? 8, 2, 5 या 4? भरत जी ने कुल 8 रसों का वर्णन किया हुआ है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, 8। अब ये 8 रस कौन कौन से हैं? तो पहला है श्रृंगार रस, दूसरा है हास्य रस, तीसरा है करुण रस, चौथा है रौद्र रस, पांचवा वीर रस, छठा है भयानक रस, ठीक है, भयानक रस, सातवां है विभत्स और आठवां जो है वो है अद्भुत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 8 हो जाएगा कि भरत ने 8 रसों का वर्णन किया हुआ है। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस। और उन्होंने एक रस को छोड़ दिया है। वो रस कौन सा है? वो रस है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, वो रस है शांत रस। इसको उन्होंने छोड़ दिया, ठीक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 8 हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संस्था या केंद्र संगीत से संबंधित नहीं है? स्पीक मैके, संकल्प, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र या यूनेस्को? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 4, यूनेस्को जो है वो संगीत से संबंधित नहीं है। यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। यह केंद्र संगीत संस्था से संबंधित नहीं है और शेष जो बाकी सभी हैं ये सभी जो है संगीत से संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यति और प्रस्तार किसके अंतर्गत आते हैं? आवर्तन के, 10 प्राणों के, परन के या फिर ये सभी? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको अपने पहले की वीडियो में भी बताया हुआ है। जो इसके पहले मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया हुआ है इसको विस्तार से, आप उसे देखिए। तो इस क्वेश्चन का अगर सही आंसर की बात करें तो ये जो यति और प्रस्तार है ये 10 प्राणों के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 10 प्राण। ताल जो है वो हर संगीत में पाया जाता है। इसी ताल के 10 भाग होते हैं जिसे 10 प्राण अथवा तल 10 प्राण भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा कि यति और प्रस्तार 10 प्राणों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, टप्पा के जनक किसे माना जाता है? टप्पा का जनक किसे माना जाता है? वाजिद अली शाह को, रामनिधि गुप्ता जी को, तानसेन जी को या शौरी मियाँ? सॉरी फ्रेंड्स, ये शैली नहीं, ये शौरी होगा।
शौरी मियाँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 4 शौरी मियाँ। टप्पा की जो जनक हैं वो हैं शौरी मियाँ। ऐसा प्रचलित है कि टप्पा गायन शैली का आरंभ जो है वो पंजाब से ऊँट पर सवार होकर चलने वाले कबीलों के लोकगीतों से हुआ है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि टप्पा का जनक किसे माना जाता है, तो टप्पा का जनक जो है वो शौरी मियाँ को माना जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 4 शौरी मियाँ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको इन प्रश्नों पे कुछ अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, उसका मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए और रिवीजन करते रहिए, क्योंकि समय बहुत ही कम रह गया है बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। तो फ्रेंड्स, अपनी तैयारी को जो है और तेज़ कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।